बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण धन, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 252, 252वां दिन, श्री बीतक साहिब चर्चा। जोश इनो का देख के श्री राज भय खुशाल। कैन यू इमेजिन जिस प्रकार की पाग थंबनेल में बदलती जा रही है, ऐसे लगता है पल पल बदलती जा रही है। अब वैसी ही पाग कहाँ बदला करेगी। बहुत सुंदर शोभा राजी हृदय में। अब तो कहते हैं अब तो बसानी ही पड़ेगी। देख देख के तेरे हृदय में मैं ऐसे बस जाऊंगा कि पूरा दिन, पूरा हफ्ता, पूरा महीना, पूरा साल, पूरा जीवन तेरे दिल से निकलूंगा नहीं। चाहे तू माया में बार बार जाएगी, तुझे मेरी यही दुगदुगी याद आएगी, तुझे मेरी यही कलंगी, यही पाग मेरी याद रहेगी। वही हार, वही मेरा सिंगार सारा दिन तेरे हृदय में घूमता रहेगा। तुझे और कहीं घूमने की इजाजत ही नहीं है। अब तुझे मेरे श्रृंगार में ही घूमना है, उसी में डूबना है। श्री राज भय खुशाल। अति सुंदर थंबनेल। इतना भी बना दिया जाता तो बहुत था, पर कहाँ रुकते हैं हमारे सुंदर साजी। खिड़की भी खोलते हैं तो बाहर का नजारा जरूर दिखा देते हैं कि अंदर तो मंत्रणा चल रही है, अंदर तो मंत्रणा चल रही है। बाहर देखिए मस्जिद या ऐसे घर हैं जहां से कितना खतरा है दिल्ली में, पर रुकते नहीं है हमारे सुंदर साथ। जो ठान लिया वो ठान लिया। देखिए कैसा अंदर समा होता होगा। श्री जी के लिए भोजन भी परोसा गया है। बहुत सुंदर, सुंदर साथ जी। इतना सेवा भाव, इतना सेवा भाव कि एक थंबनेल में भी श्री जी को भोजन भी परोसा है कि बातें करते करते भोजन भी तो जीम लीजिए। जल भी रखा है साथ में। साहित्य के बिना तो श्री जी रहते ही नहीं है। हर समय कुछ ना कुछ लिखने में, कुछ ना कुछ पढ़ने में, बताने में, सुनने में तल्लीन रहते हैं। और साथ में देखिए कोई ट्रांसलेशन कर रहे हैं, कोई सुंदर साथ तो चितवन में ही बैठे हैं। श्री जी का स्वरूप देख के आंखें बंद करके उसी को बसाने में लगे हैं कि श्री जी अभी इनसे बात कर रहे हैं, मैं उतना समय भी उनकी ही चितवन कर लूं अपने हृदय में। कोई हाथ जोड़ बैठा है, कोई चितवन में बैठा है। बहुत ही सुंदर, अति 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 सुंदर, सुंदर साथ जी। कितनी अति लगाई जाए, क्योंकि ये देखिए इनको बार बार देखेंगे। इसमें ना एक बात पिछली बार भी छूट गई थी, वो इस बार कवर करेंगे। क्या क्या उन्होंने रखा है, क्या क्या हमें अपने हृदय में बसाना है। चरणों में कोटान कोट प्रणाम। माइन्यूट डिटेल्स बनाने वाले प्यारे नमन भाई जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं बहुत सुंदर वाणी गायन हमारी सुनीता मेहता दीदी के मुख से। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम। म्यूट है दीदी? आ रही है, सुनिए आवाज। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तुमको इश्क उपजावने करो सब उपाय। तुमको इश्क उपजावने करो सब उपाय। उर चलाओ प्रेम के जो याही में छक छकाए। तुमको इश्क उपजावने करो सब उपाय। यही अपनी
जागनी जो याद आवे निज सुख, यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, इश्क यही सो आवही, इश्क यही सो आवही, यही सो यसन मुख, तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय, इश्क जिन विद उपजे मैं सोई देऊं जिनस, इश्क जिन विद उपजे मैं सोई देऊं जिनस, तब इश्क आया जानियो जब इन रंग लाग्यो रस, तुमको इश्क उपजावने करो सो अब उपाय, निस दिन रंग मोहलन में साथ श्यामा जी श्याम, निस दिन रंग मोहलन में साथ श्यामा जी श्याम, याद करो सब अंगों, याद करो सुख सब अंगों जो लेते आठों जाम, तुमको इश्क उपजावने करो सो अब उपाय, फेर स्वरूप जो किए, फेर स्वरूप जो किए, फेर भूखन सिनगार, फेर भूखन सिनगार, फेर मिलावा मूल का, फेर मिलावा मूल का, फेर देखो मनहार, तुमको इश्क उपजावने करो तो अब उपाय, मैं जो दई तुम्हें सिखापन तुम ले जो दिल दे, मैं जो दई तुम्हें सिखापन तुम ले जो दिल दे, महमत कहे ब्रह्म श्रेष्ठ को, श्री मामती कहे ब्रह्म श्रेष्ठ को, सखी जीवन हमारा तुमको इश्क उपजावने करूं सब उपाय, पूर चलाओ प्रेम को जो याही में छाक छकाए, तुमको इश्क उपजावने करो सब उपाय, करो सब
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर सा जी, प्रणाम। प्रणाम जी। तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय। पिया जी ने उपाय करने शुरू कर दिए कब से। बहुत सुंदर, आपके चरणों में प्रणाम जी। पूरा परिवार करनाल धाम को समर्पित सुंदर साथ जी सेवाएं वहां पे स्टॉल भी लगाते हैं, बहुत सुंदर। और सुनीता दीदी की सेवाएं, चाहे गायन की हो चाहे मंदिर में और सेवाएं, कभी भुलाई नहीं जा सकती। और जब निस्वार्थ सेवा होती है ना, वो हमेशा दिलों को छू जाती है। ऐसी निस्वार्थ सेवा करने के लिए आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम दीदी। प्रणाम। प्रणाम जी। ये फिर से गलती से किसी सुंदर साथ जी से शेयर हुआ, क्षमा चाहती हूँ। प्रणाम जी सुनीता दीदी, आप आते प्रणाम रहा जी। करो। प्रणाम जी। आपको पता है प्रणाम। सुंदर साथ जी, सुबह सुबह गले में से बहुत आवाज भी नहीं निकल पाती, ऐसा उन्होंने कहा था, पर इसमें भी इतनी मीठी आवाज आती है। तो सोचिए रियल जो शाम तक आती होगी तो वो कितनी मीठी हुआ करती होगी। बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं। हाँ जी, मैंने डिसेबल कर दिया है वो ऑप्शन जिससे गलती से शेयर हो जाता है। आइए चलते हैं। अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब, और वो भी इतने सुंदर टीका जो कि हमारे श्री राजन स्वामी जी ने किया। महामती जी की वाणी इतनी मीठी, और लालदास जी जिनको महामती जी की छाप दे दी गई, श्री बीतक साहब को वो इतनी प्यारी इतनी मीठी रहनी में उतारती चौपाइयां, और उस पर से अर्थ और भावार्थ। राजी बहुत मेहरबान है हम सबके ऊपर। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो होए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लागे बैठे न तखत। लागे बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अब बीतक साहब में कौन सा प्रसंग चल रहा है? कहते हैं एक क्या करे हमको, हम ग्रहे तुम्हारे कदम। लालदास जी निर्मल दास जी जो गए थे, कहते हैं लालदास जी कहते हैं इनको हम मारत हैं। सारे सुंदर साथ आपस में मिल गए, कोई हटे ना पीछे दम। एक मिनट के लिए भी कोई पीछे नहीं हटेगा, एक पल के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। ए पाती लिख के दई भाई कान जी के साथ, कानजी जाए के पहुंचिया दई पाती हाथ। लालदास जी ने इस तरह का पत्र लिखा, कुछ भी ये लोग कर ले, अब हम छोड़ेंगे नहीं इनको, अब तो हम संदेश दे के ही पीछे हटेंगे। कानजी भाई को दिया ये लिखकर। कानजी भाई श्री जी के पास पहुंचकर, बीतक साहब में तो इतना ही बताया गया कि कानजी भाई को दिया और वो पहुंच गए। बीच में कितनी घटनाएं होती होंगी, कैसे बचते बचाते हुए कानजी भाई वहां पहुंचते हैं। कोई डर कोई भय नहीं, मेरे पीछे कौन लगा होगा। शेख अब्दुल्ला ने पता नहीं किस किस को खबरी बन के उनके पीछे लगाया हुआ है, क्योंकि रुक्का तो ये दे के छोड़ेंगे, ये शेख अब्दुल्ला को भी समझ में आ चुकी है। वो पत्र पिया जी के श्री जी के कर कमलों में उन्होंने दे दिया। राजपाती लिख के। कानजी भाई कितने सौभाग्यशाली हैं सुंदर साथ जी। बार बार मोमिनों के हाथों से पत्र लेकर जाते हैं, पिया जी को देते हैं। बार बार श्री जी से मिलने का उनको मौका मिलता है, और श्री जी तो उनपे रीझ गए हैं। कहते हैं तरण जुद कीदा फरी फरी, उसके बाद कानजी भाई जब मुझे निकाल आए ना, मुझे भी हरा दिया उन्होंने। इतना प्रेम कानजी भाई पर उनको है। सोचिए सुंदर साथ जी, कोई छोटी घटना नहीं है।
फांसी लगने वाली है, और स्वयं को प्रस्तुत कर देना, अपने जीवन की बिल्कुल परवाह नहीं करना। उनको पता है श्री जी पर वारा गया जीवन तो पूर्णतया सफल हो जाएगा। शायद इतनी चितवनी करके हमारा मन टिक नहीं रहा बैठे बैठे, पर श्री जी पे जीवन वार के तो पक्का 100% मेरी जागृति हो जाएगी, और मैं उनके चरणों में विश्राम करूंगा। राजपाती लिख के भेजा, तुरंत जवाब भेजा है, तुम आकले ना होइयो, अभी व्याकुल मत होइए। तो व्याकुलता किसी भी चीज में नहीं करनी है। ये पातियों के माध्यम से श्री जी ने सुंदर साथ जी को जो सिखापन दिया वो हमें दे रहे हैं। बहुत ध्यान से, वो सुंदर साथ जी अभी बैठे हुए सुन नहीं रहे हैं, हम ही सुन रहे हैं बैठकर। मैं आवत हूँ सिताब, तो कहते अभी व्याकुल मत होइए। तुरंत कहीं वो कर ना लें एक्शन, उनको पता है मेरे पत्र गए बिना करेंगे नहीं, पर लेट नहीं किया कि नहीं मैं शाम को करूंगा, मैं सुबह करूंगा। उसी समय पत्र मिला, तुरंत कानजी भाई से उनका उत्तर पहले लिखा और तुरंत भिजवा दिया कि अभी व्याकुल मत होइए, मैं आवत हूँ, मैं आता हूँ। लिखकर भी बता सकते थे ना सुंदर साथ जी, आने की क्या जरूरत थी, लिखकर दे देते ये कर लो, और वो वैसा ही करते जैसा वो बताते। पर नहीं, उनसे कहाँ रहा जा रहा है। ये प्रेम है सुंदर साथ जी जो टिकने नहीं दे रहा श्री जी को भी वहां पे। मसलहत करनी है उनके साथ जाके, उनको पता है वो किस मिशन के लिए आगे तैयार हैं, आगे क्या क्या उनके साथ होने वाला है। प्रेम लुटाने आ रहे हैं सुंदर साथ जी। जो बोलना है वो तो लिखकर भी दे सकते थे, पर लिखकर नहीं दिया। कहते मैं आ रहा हूं, मैं शीघ्र आ रहा हूं। यहाँ पे जो भी अरेंजमेंट करना है इंस्ट्रक्शंस देके पहले कांजी भाई को भिजवा दिया। ये नहीं मैं कांजी भाई के साथ चला जाऊं, नहीं, यहाँ की अरेंजमेंट्स भी अच्छे से होनी चाहिए। तुम पत्र दो, मेरा वेट करे, मेरा इंतजार करे, आकले ना होइयो। हमें भी कह रहे व्याकुलता ठीक नहीं है, धीरे धीरे करके करते रहना है, लगे रहना है। और श्री जी आवत हो सिताब, हम सबके पास हैं श्री जी, हम सबके साथ हैं। जबराइल असराफील भी पास में है, और श्री जी की पूरी मेहर हम सब सुंदर साथ के ऊपर बरस रही है। तो कहते व्याकुलता से काम नहीं करना, अपने अंदर की आवाज को सुनिए, श्री जी बोलेंगे अंदर से, और जैसे जैसे साफ स्पष्ट होते जाएंगे वो आवाज भी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। जब तक अंदर कूड़ा कचरा भरा रहेगा वो आवाज सुनाई नहीं देती। जैसे जैसे नेगेटिविटी बाहर निकलती जाती है, अंदर बिल्कुल साफ होता जाता है, उनकी आवाज भी क्रिस्टल क्लियर, उनके सिग्नल समझ में आने लगते हैं, उनकी आवाज सुनाई देने लगती है। सुंदर साथ जी उत्तर भिजवाया, मैं शीघ्र आ रहा हूं, मौसम मिलाप करके पहले मेरे से मिलना, तुम कीजो एक काम। उनको पूरा बल प्रदान करना है अपने शब्दों से, अपने प्रेम से, क्या क्या अपनी नूरी नजरों से क्या क्या प्रदान करना है। पिया जी ने उनको मौसम मिलाप करके तुम कीजो एक काम, कोई भी ऐसा कार्य सुंदर साथ जी वो आ ही जाते हैं, सतगुरु आ ही जाते हैं। लालदास जी ने तो नहीं कहा कि आप आ जाइए फिर हम करेंगे, उन्होंने कहा हम तो जाएंगे। वो कहते हैं नहीं नहीं रुको, मैं आऊंगा। आत्म दर्शनम शुरू होने वाला था ना, मैंने स्वामी जी को कभी कुछ बोला ही नहीं आज तक। मुझे लगता है उनका समय व्यर्थ ना हो जाए, मेरी 1 मिनट की बात के लिए भी उनका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल जो गोष्ठी या जो भी रिलेटेड बातें होती हैं स्वामी जी बोलते हैं और मैं सुनती हूँ, कि उनका समय मैं अपनी एक बात के लिए भी व्यर्थ ना कर दूं कहीं, क्योंकि सतगुरु का समय बहुत महत्वपूर्ण है। पर स्वयं आशीर्वाद मिल गया उनका, क्योंकि मिलना मिलना लिखा था सुंदर साथ जी, उसके बिना ये कार्य शुरू नहीं हो सकता था, क्योंकि हृदय में भी उनके ही आया है, हृदय में जरूर उनके आया तभी ट्रेवल हुआ, नहीं तो हो ही नहीं सकता ये। उस दिन मैंने उस दिन भी नहीं सोचा था गोष्ठी वाले दिन की स्वामी जी से पूछूंगी, पता नहीं क्यों जैसे ही 32वीं ई गोष्ठी थी, मुझे
32वीं थी शायद। मुझे कभी भूलेगा नहीं वो ई गोष्ठी में स्वामी जी बोलते-बोलते अचानक से उन्होंने सोनिया बोला। उन्होंने तो अपने प्यार से बोला पर मुझे अंदर इतनी चोट लगी कि इतना प्रेम करते हैं सतगुरु और उनसे पूछा भी नहीं आत्मदर्शनम के बारे में, उनको बताया भी नहीं, पिया जी ये कैसे चलेगा और अब गोष्ठी में कैसे बोलूं। पर मैं रह नहीं पाई उस दिन क्योंकि उनका आशीर्वाद मिलना लिखा था और वो बहुत जरूरी था इस कार्य के लिए। जैसे मौसम मिलाप करके तुम कीजो एक काम है ना, मुझे पूरा पूरा याद आता है। ऐसे ही हमारे भी सतगुरु आए, उन्होंने भी पहले मिले और आशीर्वाद दिया और फिर ये कार्य भी शुरू हुआ। फिर बैठ मसलत करें, कहते हैं हम बैठ कर मिलकर विचार करेंगे। एक जागा इन ठाम, एक जगह पर बैठकर एकांत में बैठकर इस पे विचार विमर्श और आगे की प्लानिंग करेंगे। और इस बार भी स्वामी जी ने इतने सुंदर सुझाव दिए वीडियो के बारे में भी, यू कांट इवन इमेजिन। जैसे ही उनके सुझाव आए वो कहीं और ही पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है। वीडियो देखकर ऐसे लगता है कि ये यहीं हो रहा है क्या, या मैं वहां पर एक्चुअली में वो कर रही हूँ जो उसमें दिखाया जा रहा है। अति सुंदर। जब सतगुरु की नजर पड़ जाती है ना तो क्या मैजिक हो जाता है, ये मैंने होते हुए देखा है। एक सुझाव दिया उन्होंने बस और क्या का क्या हो गया सुंदर साथ जी। वो भी मिलेगा बहुत जल्दी। फिर बैठ मसलत करे। आज तक ना ऐसा कभी हुआ होगा, ना कभी देखा ना सुना होगा कानों से, जैसा उस वीडियो में हो रहा है ना। अभी तक वो पूरा नहीं है सुंदर साथ जी, अभी भी कुछ पार्ट उसका बाकी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। मसलत करे। अब देखिए किसी के मन में भय नहीं है, श्री जी स्वयं आ रहे हैं, पूरी मसलत कर रहे हैं, उनको पता है कि आगे जाकर मार भी पड़नी है, ये दुनिया छोड़ेगी नहीं, गालियां भी पड़ेंगी। अभी अभी बताया हमारी किरण दीदी ने, हमारे हनुमान बेटा जब संदेश देने गए, जूम डाउनलोड करने गए तो एक जगह से केवल एक, बाकी सबसे प्यार मिलता है। मेरे सरकार श्री कहा करते थे दो तीन ऐसे होंगे जो गालियों के लिए अपॉइंट किए गए हैं, राज्य की तरफ से किए गए, क्योंकि अंदर की सेल्फ चेकिंग बार बार होती रहनी चाहिए सुंदर साथ जी। अगर ये चेकिंग ना हुई तो अंदर अहम की ग्रंथि बैठने लगती है। तो ये दो तीन सुंदर साथ की, जैसे आपने देखा था कानजी भाई 5 अधिकारियों को रुक्का देने जाते हैं, कुछ सुंदर साथ की ड्यूटी लगाई हुई है, वहां पे सेवा लगाई हुई है, निस्वार्थ सेवा, इनके आसपास रहना, इन पे नजर रखना। ऐसे ही जो सुंदर साथ जागनी मिशन के लिए आगे बढ़ेंगे, ये दो तीन सुंदर साथ की भी साथ में सेवा होती है, कहीं इनका अहम ना बढ़ जाए, इनको गालियां देते रहना। तो उनपे गुस्सा नहीं करना बिल्कुल भी, वो आगे बढ़ा रहे हैं, वो हमारा अहम बाहर निकाल रहे हैं, हमें राज्य की और पुश कर रहे हैं, स्वयं पीछे होने की सेवा कर रहे हैं, स्वयं धनी से दूर होते जा रहे हैं और हमें उनके पास करते जा रहे हैं। उनका शुक्रिया कीजिएगा, उनका त्याग बहुत बड़ा है। वो खुद पीछे होते जा रहे हैं, हमें आगे करते जा रहे हैं। कितना बड़ा त्याग है उनका। मानव तन फिर वेस्ट होता जा रहा है केवल हमारे मानव तन को सफल करने के लिए। अलग नजरिए से देखना शुरू कीजिए। अब हर घटना जो हमारे जीवन में बीत रही है, जो घट रही है, कभी ना भूलिए जो डंडे मारते हो, जो गालियां देते हो, हमेशा प्रणाम कीजिए, क्योंकि उनका मानव तन फिर रह जाएगा। इस बार राज्य करें कि वो इस बार सफल हो जाएं। पिया जी जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए तो उन्होंने अमृत का काम किया है, इसलिए अंदर से दुआएं निकलनी चाहिए उनके लिए भी। कहते हैं एक जगह पे बैठ के मसलहत करेंगे हम। पाती पहले पहुंच गई है ना, श्री जी का पत्र पहले पहुंच गया। पाती पहुंची आए के मिल बांची सब साथ, सारे सुंदर साथ मिल के उसको पढ़ रहे हैं। ये ब्यूटी है सुंदर साथ जी, ये हमें लेना है यहाँ से। मिल बांट के
आपस में सलाह करते हैं, आज हम भी करेंगे 3 बजे बैठ के। जिसने आना हो, पिछली 2 मीटिंग्स आपने मिस कर दी, कितनी प्यारी बातें होती हैं, 3 बजे बैठ के जरूर आइएगा सेम आईडी पे। बहुत सुंदर मसलहत होती है, पीछे कैसा रहा, आगे कैसा करना चाहिए। अब मुझे हमेशा याद आ जाती है, बीतक का यही प्रसंग चल रहा है और वैसा का वैसा घटित हो रहा है, बहुत छोटे रूप में हो रहा है, हम कण भर भी नहीं है, पर आनंद सुंदर साथ जी बहुत आनंद आ रहा है आप सबसे ये मसलहतें करने का, आप सबसे बात करके बहुत आनंद आता है। सोचिए उस समय का आनंद कितना ज्यादा होगा जब श्री राज स्वयं बैठते थे, सुंदर साथ सुनते ही रह जाते होंगे और श्री राज सबकी बात सुनते थे। कल स्वामी जी ने अपनी चर्चा में बहुत सुंदर बोला, बच्चे की भी बात सुन लीजिए, बच्चे से बाल से लेकर वृद्ध तक, एवरी वंस ओपिनियन इज इक्वली इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं कि बच्चा है इसको क्या पता होगा, ये तो वृद्ध हो गए हैं, नेवर एवर वृद्धों जैसा एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं हो सकता। स्वामी जी कहते हैं जब यंग और वृद्ध आपस में मिलके काम करते हैं ना, तो वैसा कार्य, मैजिकल कार्य कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि यंग सुंदर साथ के पास एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, एक्सपीरियंस नहीं होता। वृद्ध सुंदर साथ के पास ऊर्जा शायद थोड़ी कम हो, हालांकि मुझे लगता है आज वृद्ध सुंदर साथ के पास ऊर्जा की भी कोई कमी नहीं है, और उनके पास एक्सपीरियंस यानी अनुभव बहुत होता है। जब ये कॉम्बिनेशन मिलता है ना, तो बहुत ही सुंदर कार्य सामने आता है। तो इसलिए बच्चे से लेके बूढ़े तक, घर में भी सुंदर साथ जी हमेशा बच्चे की राय जरूर लीजिए, क्योंकि उनके दिल में कोई छल कपट नहीं होता। कोई किसी और से राय लेंगे ना, वो शायद अपना कुछ स्वार्थ मिक्स करके आपको राय देगा। बच्चा अपना कोई स्वार्थ मिक्स नहीं करता, वो अपनी निष्कपट राय आपको देता है, जो शायद कई बार बहुत काम की होती है। तो इसलिए बहुत ध्यान से राय लेना है, कौन सी राय पे काम करना है, कौन सी राय अभी नहीं फ्यूचर में काम करेंगे। पाती पहुंची आए के, मिल बांची सब साथ, सब सुंदर साथ जी मिलकर उसको पढ़ा उन्होंने। अब राह देखें श्री राज की, बहुत ही सुंदर। मुझे कभी नहीं पता था, वो भी सुना था ब्रह्मवाणी बड़ी मीठी है, पढ़ी तो थी नहीं कभी। पारायण पढ़े हैं, वो भी पूरे तो बहुत ही कम पढ़े होंगे, जितना मंदिर में 14 किताबों में मिलता था या घर में कोई किताब मिलती थी, पूरे पारायण वो भी बहुत कम पढ़े हैं। पर ये नहीं पता था बीतक साहब में इतनी मिठास है, ये कितना सुंदर सेंटेंस है सुंदर साथ जी। यदि आज हम भी राह देखें श्री राज की तो कैसे नहीं आएंगे। जो जो उनकी राह देखता है, जो जो बाट जोहता है ना उनकी, उसके पास 100% अवश्य अवश्य पिया आ जाते हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं कि जिसने उनकी बाट जो ही हो वो उसके पास कभी आए ना हो। तो इसलिए उनकी बाट जोनी शुरू कीजिए सुंदर साथ जी, चितवन में बैठ के इंतजारी में। जो आनंद है ना पिया जी की, वैसा आनंद शायद ही कहीं और हुआ करता हो। इसलिए जरूर जरूर इंतजार कीजिए, पिया आप कब आएंगे। बस मुझे अब केवल और केवल आपका इंतजार है। राह देखें श्री राज की, पाती उनकी आ चुकी है, अब स्वयं धनी कब पधारेंगे। हमें भी पाती उनकी मिल चुकी है ब्रह्मवाणी के रूप में, और ये ब्रह्मवाणी ही, वांग्मय कलेवर ही कब धनी का रूप ले लेंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। देखिए, ज्ञान लेने के लिए हम पहले, ज्ञान की दृष्टि ही होती है, ज्ञान की दृष्टि से इनको पढ़ते हैं, इनका मंथन करते हैं। पहले इल्म, फिर इल्म का विलास, ज्ञान का विलास आना शुरू होता है। हम इसमें, ये स्टेप्स हैं सुंदर साथ जी जो मैंने पर्सनली फील किए हैं। पहले पहले ज्ञान की चाह होती है, पहले चाह ही नहीं होती। पहले तो ऐसा होता है कि हाँ परायण करना है, बस एक परंपरा होती है कि हाँ करना है, नहीं तो कुछ अनिष्ट ना हो जाए हमारा।
फिर इसकी चाह होती है कि अरे वाह, ये तो कितना सुंदर, राजी के दिल के भेद खुल रहे हैं, मुझे ये भी पढ़ना है, मुझे ये भी मंथन। इस फिर एक ही चौपाई पे अटकना शुरू करते हैं। एक दो तीन, उससे ज्यादा हो ही नहीं पाती, क्योंकि उन्हीं में कुछ ना कुछ ऐसा है जो अंदर ही अंदर उतरे जा रहा है। अभी हो ही नहीं रही, उसकी बस ही नहीं हो रही कि अगली चौपाई पे चले जाया जाए। इल्म का विलास आना शुरू होता है, आनंद का पसारा ही पसारा अंदर होता चला जाता है। ये जीव को तैयार कर रहा होता है अगली स्थिति में प्रवेश करने के लिए, इस प्रोसेस में, नेक्स्ट स्टेज में एंट्री के लिए। ये ज्ञान का जो विलास है ना, वो उसको प्रिपेयर कर रहा होता है। उसके बाद ये ज्ञानमय कलेवर, पहले ये ज्ञान जैसे दिखाई देते हैं, फिर ये इल्म के विलास जैसे दिखाई देने लगते हैं। एक एक चौपाई में लगता है जैसे कोटिंग हो गई हो, एक एक बिंदी में प्रेम को, प्रेम की चाशनी से भिगो भिगो के उसको निकाला गया हो। ऐसे लगता है ये बिंदी से नजर हटाने का दिल ही नहीं करता। उसके बाद जैसे ही ये चाशनी हमारे अंदर घुलने लग जाती है, उसके बाद यही वांग्मय कलेवर, अभी आप इनको देखें, आपको धनी जैसे नजर आने शुरू हो जाते हैं। यही वांग्मय कलेवर कैसे पिया जी का स्वरूप लेके सामने आ जाते हैं, बेस इनका ही बना होता है उसमें। उसके ऊपर जब प्रेम की कोटिंग होती है तो धनी का स्वरूप आ जाता है सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर। और तड़प अंदर इतनी बढ़ जाती है उसके पहले, जब तक वो मिलते नहीं, इतनी तड़प अंदर होती है कि अब नहीं आए तो मेरी सांस सूख जाएगी, अब कुछ अच्छा नहीं लगता, अब तेरे बिना मेरी सांस रुक रही है, मेरी एक एक श्वास तभी सफल है जब आप मेरे पास हो, आप मेरे साथ हो। अभी नहीं दिखाई दे रहे, अभी प्रेम के विलास के रूप में ही उनको देखना शुरू कीजिए सुंदर सा जी। हर स्थिति में पिया का अलग ही रूप दिखाई देता है। ज्ञानमय कलेवर भी बड़ा ही सुंदर है उनका। फिर ज्ञान के विलास का, इल्म के विलास का कलेवर बड़ा सुंदर है उनका। और फिर प्रेममयी कलेवर बड़ा सुंदर है उनका, सुंदर साज। कहते हैं राह देखे श्री राज की, यहाँ लेनी दज्जाल सो बात। कहते दज्जाल के विरुद्ध युद्ध करना है, शैतान। दज्जाल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आता है, अज्ञानता ऐसा नहीं है सुंदर साजी। जिन्होंने आई, जो मैंने सुनी इतने साल तक, बी तक मैं ये समझती थी सुंदर साथ के अलावा जो होते हैं ना वो दज्जाल होते हैं, जो ऐसे काम करते हैं, ये घर वाले ही माया बने पड़े हैं। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। हम भी मुसलमानों से कम नहीं है। वो क्या सोचते हैं, जो मुसलमान नहीं होते ना वो दज्जाल होते हैं, है ना, वो मुनकिर होते हैं। हम भी यही सोचते हैं, सेम टू सेम। बस हमने स्वयं को उच्च समझ रखा है। जो सुंदर साथ नहीं है ना वो दज्जाल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है सुंदर साथ जी। दज्जाल सुंदर साथ में भी पाया जाता है, और दज्जाल कई बार माया में, माया के जो हमें लगते हैं उनमें भी नहीं पाया जाता। कई बार इतना प्यारी रहनी होती है, इतनी सुंदर रहनी, वो सुंदर साथ भी नहीं है, वो खाते पीते भी सारा कुछ है, पर उनकी रहनी हमसे कहीं बेटर है, क्योंकि उनका मन बहुत सुंदर है। और हम सुंदर साथ होकर भी एक दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष, टांग खींचना, गालियां देना, विरोध करना, विवाद करना, ये दज्जाल के लक्षण नहीं है क्या? एक स्टैंप लगा ली कि हमने तारतम ले लिया और अब हम दज्जाल नहीं रहे। नॉट एट ऑल। मन बताता है, हमारे लक्षण बताते हैं, हमारे एक्शन बताते हैं कि हम मेहर की सेना में खड़े हैं या हम दज्जाल की सेना में खड़े हैं। सेल्फ चेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी का कुछ नहीं जाएगा, प्लीज। हम हमेशा यही सोचते रहे सुंदर साथ जी कि अगर हमने मीठा बोला तो हमने सामने वाले पे एहसान कर दिया। उनको पता नहीं कुछ मिला है कि नहीं मिला, मीठा बोलने से मिलता ही है वैसे, पर मेरी कितनी
इम्प्रूवमेंट और इंक्रीमेंट हो गई अंदर। जिस जिस स्थिति में मैं थी उस प्रोसेस में मैं हल्का सा और आगे बढ़ गई, मीठा बोलने से, मीठे विचारों से, प्रेम ही प्रेम देने से मुझे और मिलने लग गया। पिया जी से थोड़ा और आगे बढ़ गए। उनको कुछ, उन पे कोई एहसान नहीं है, ये एहसान स्वयं अपने ऊपर है। जब तक हमें ये बात समझ में नहीं आती ना, सुंदर साथ जी कहते मीठा बोलो, हमारा क्या फायदा होगा? सबसे ज्यादा फायदा हमारा है सुंदर साथ जी इसमें। तो यहाँ लेनी दज्जाल सो बात, दज्जाल को अपने जीवन में पहचानना सीख लीजिए। ये मिसकंसेप्शन है कि जो तारतम ले चुके हैं उनमें दज्जाल नहीं होता। दज्जाल इज अज्ञानता। पूरी वाणी पढ़ लीजिए फिर भी अज्ञानता होती है, क्योंकि अंदर ही नहीं गई। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नोइंग एंड डूइंग। वो जो गैप है ना, जानने में और जीवन में उतारने में, बीच में जो खाई है ना सुंदर साथ जी, वो खाई बड़ी गहरी है हमारे जीवन में। हमने जान तो लिया पर उसको जीवन में उतारा नहीं। बीच में बहुत बड़ा गैप, बहुत बड़ी खाई है, उसको भरना है। अब वो कैसे भरी जा सकती है? नोइंग और डूइंग के बीच में जो खाई है वो प्रेम से भरी जा सकती है। सुंदर साथ जी से प्रेम करना शुरू कर दीजिए, सारा जाना हुआ, सारा ज्ञान रहनी में आना शुरू हो जाएगा। द बेस्ट एंड इजीएस्ट वे, सुंदर साथ जी से प्रेम कीजिए और चितवन में बैठिए। वो खाई जैसे ही भर गई, चितवन लगनी शुरू हो जाएगी, 100% शुरू हो जाएगी। परमहंसों का जीवन पढ़ लीजिए, उन्होंने यही किया है सुंदर साथ जी। मन को साफ करना नहीं पड़ता, प्रेम जैसे ही प्रवेश करता जाता है मन के विकार बेचारे भागते जाते हैं। उनको अपनापन नहीं मिल रहा अब अंदर, उनका वेलकम नहीं हो रहा। विकारों का वेलकम करेंगे तो रहेंगे, विकारों को अटेंशन देना बंद कर देंगे, यू आर नॉट वेलकम हियर, प्लीज गो अवे, हमें नहीं चाहिए यहाँ पे, आप उनकी तरफ ध्यान देना बंद कर देंगे, वो चले जाएंगे। ध्यान प्रेम की तरफ देना है, राह श्री राज की देखनी है सुंदर साथ जी। राह देखे श्री राज की, यहाँ लेनी दज्जाल सो बात। कहते धनी के आने की बाट देखने लगे, उनके आने के पश्चात दज्जाल के विरुद्ध युद्ध शुरू हो जाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी, जो श्री राज की राह देख रहे होंगे, कैसे देख रहे होंगे सुंदर साथ जी? उनके तो मन वैसे ही बड़े साफ हैं, पूरा समर्पण धनी जी के चरणों पर है। हर काम करते करते भी नजरें उधर ही होती होंगी, आगे आगे क्या, चल पड़े उधर से होंगे, अभी पहुंचने वाले होंगे, अभी यहाँ पे होंगे, अभी यहाँ पे रुके होंगे रास्ते में। रास्ते में जयराम भाई का घर आ जाता है, शायद, क्या पता किस किस का, मैंने एग्जाम्पल बोला, दीप बंदर तो नहीं जाएंगे, पर आते हुए शायद उनके यहाँ भोजन कर रहे होंगे, शायद ऐसा हुआ होगा। पूरा दिन जब राह देखी जाती है तो उसको देखने का तरीका क्या है, वो भी हमारे अति प्यारे सुंदर साथ जी हमें बता रहे हैं। माया में भी घर का काम या वहां के जो जो कार्य हैं, जो जो सेवाएं हैं, सेवाएं करते करते भी राह पिया की देख रहे होंगे। कब बाहर कब बाहर खटखटाहट होगी दरवाजे पे, और कब अंदर आ जाएंगे श्री जी। कैसी ईगरली वेट हो रही है, घर छोड़ के आए हैं सुंदर साथ जी श्री जी के साथ चलने के लिए। अब उन्हीं से ही मिलन के पल, अधीरता उनसे मिलने की अभी ज्यादा है, सेवा करने की अधीरता को तो उन्होंने बोला अभी शांत रहिए, अभी हम बात करेंगे आके। हमें भी जब राज्य की बाट जोहनी है, हमें भी जब राह देखनी है पिया जी की, कैसे देखनी है सुंदर साथ जी? यहाँ सेवा में भी हिलता रहे, सारे काम होते रहे, हाथ हिलते रहे, अंदर से बुद्धि भी उसमें लगी रहे कि ऐसे सेवा करेंगे ऐसे, पर हृदय में बाट, ये सारे काम क्यों किए जा रहे हैं, उसका मूल लक्ष्य, उसका उद्देश्य क्या है, वो नहीं भूल जाना सुंदर साथ जी। सेवा करने का भी मूल लक्ष्य पिया आप हो, केवल और केवल तू है जिसकी तरफ देखकर सेवा की जा रही है, तभी तो वो सुंदर साथ के हृदय में जा रही है।
जब लक्ष्य इतना सुंदर हो सेवा का, अंदर भाव इतने प्यारे हो, राज्य का इंतजार करते करते ये सेवा भी की जाए, तो सोचिए जिन जिन सुंदर साथ तक छोटी से छोटी सेवा, बड़ी से बड़ी सेवा जब उन तक पहुंचेगी, तो उनके दिल में बाट जोहने का ख्याल कैसे नहीं आएगा। वो भी राज्य की राह देखेंगे, क्योंकि जब इस सेवा की तरंगे उन सब तक पहुंचेंगी, तो ये तरंगे उनको भी प्रेम के अंक में समेट लेंगी, वो भी राह देखने लग जाएंगे। ऐसी सेवा करनी है सुंदर साथ जी। सारी सृष्टि मेरे पिया जी के अंक में आ जाए, उनके दर्शनों के लिए। सारी सृष्टि उनके दर्शनों के लिए तरसना शुरू करे, उनके चरणों में आने की इच्छा करे। ऐसे सेवा करनी है। अब कहते हैं अब युद्ध शुरू हो जाएगा, कितना प्यार करना है मोमिनों को, कितना प्रेम सुंदर साथ को करना है। हमारे पास भी यदि अज्ञानी लोग, जिनकी उनकी भी सुंदर साथ जी बुराई नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी, उनकी सेवा राज जी ने लगाई है। यहाँ माया में एक भी, मेरा तो लिखा ही है राजी ने, ब्रह्मांगनाओं का तो अपने हृदय में लोमोफूज लोहे की तख्ती पे लिखा ही है, एक एक डायलॉग लिखा है, पूरी स्क्रिप्ट लिखी है। पर इस बार तो सुंदर साथ जी पूरे ब्रह्मांड के डायलॉग है ना, स्पेशली मेरे आसपास के छोटे से, मेरे यानी हर ब्रह्मांगना के आसपास के छोटे से संसार, छोटे से ब्रह्मांड के सारे डायलॉग राजी के द्वारा लिखवाए गए हैं। क्योंकि वो डायलॉग मुझे आके इफेक्ट करने वाला है, वो भी किसी को नहीं लिखने देते। मेरी रूह को कुछ बोला भी जाएगा ना, मेरी आज्ञा के बिना कोई नहीं बोल सकता। तो उनकी आज्ञा से यदि हमें कोई बोल रहा है, चाहे अच्छा बोल रहा है चाहे बुरा बोल रहा है, उसमें धनी को देखिए मेरे पिया, आपने सेवा लगाई है ना इनकी, बहुत सुंदर। प्लीज स्टार्ट अप्रिशिएटिंग ईच एंड एवरी पल। अपने जीवन का हर एक क्षण उसको अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए, उसका शुक्राना करना शुरू कीजिए। देखिएगा जीवन कैसे बदल जाता है और उत्सव बन जाता है जब हम हर पल का शुक्राना करते हैं। जैसा भी पल आ रहा है, मुझे पता है धनी जी आप क्यों कर रहे हो, आप अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कर रहे हो यो। तो ये पल भी मेरे हृदय को बहुत प्यारा, जो मेरे धनी के हृदय में आया मेरे लिए। यूं करते दूसरे दिन कानजी भाई तो फटाफट पहले ही दिन पहुंच गए, यूं करते दूसरे दिन आए पहुंचे श्री राज। चांदनी चौक की हवेली, छत्री के घर इनकाज। इस प्रकार श्री जी दूसरे दिन चांदनी चौक आ गए, वहां पे क्षत्रिय की हवेली में ठहर गए। पहले भी क्षत्रिय की हवेली में ठहर चुके हैं सुंदर साथ जी। रहत लालबाई इनमें, वहां पे लालबाई अभी भी रह रही हैं, चांदनी चौक में ही रह रही हैं। तहां आए कियो मिलाप। लालबाई कौन है सुंदर साथ जी को याद है? लालबाई जी कौन है आपको याद है सुंदर साथ जी? हाँ जी, बहुत सुंदर, इतने सारे सुंदर साथ जी को याद है। वेरी गुड। किरण खुराना दीदी प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। लालदास जी की वाइफ। हाँ जी, बहुत सुंदर। लालदास जी की पत्नी है लालबाई जी। सोचिए ये चांदनी चौक में रहती हैं, क्षत्रिय की हवेली में अभी भी सेवा पे तैनात। कोई कोई ऐसी पत्नी हो सकती है जो अपने पति को कहे औरंगजेब को जा संदेशा देने जा? पत्नी कहेगी अरे आप क्यों जा रहे हो, इतने सारे सुंदर साथ हैं तो सही, आपको पता नहीं क्या पड़ी हुई है जाने की। लालबाई ऐसी नहीं है सुंदर साथ जी। वो स्वयं लालदास जी को कहती होंगी कि सबसे पहले खुद का नाम प्रपोज करो, आपको ही करनी है ये सेवा। तो ऐसी वीरांगनाएं हैं सुंदर साथ जी। हम कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई बिल्कुल देश के लिए उन्होंने की है अप्रिशिएट। लालबाई जैसी वीरांगना कभी देखी है? इनको भी तो सुंदर साथ जी वैसे याद करना शुरू कीजिए जैसे हम देश के लिए जिन्होंने जान दी, क्या क्या नहीं किया सुंदर साथ जी। अप्रिशिएट देम, क्योंकि शरीर देश के साथ ही जुड़ा हुआ है। लालबाई जी ने जो किया, रूपा राधा जी ने जो किया, फूलबाई जी ने जो किया, सुंदर साथ जी हमारी वीरांगनाओं को कभी याद किया है हमने?
जिन्होंने जान हथेली पे रख दी हम सुंदर साथ के लिए। हमारे हीरोज, रियल लाइफ हीरोज कौन है? लालदास जी हैं, चिंतामणि जी हैं, ये 12 मोमिन है, दयाराम जी हैं, गंगाराम जी हैं, शेख बदल जी हैं, लालबाई जी हैं, रूपाबाई, राधाबाई, और कितनी तेज बाई जी आई थी बीच में, तेज कुंवरी बाई जी, फूलबाई जी, इनको याद किया है सुंदर साथ जी? इनके पूरे जीवन के बारे में क्या हमें पता भी है? क्या हम धारा प्रवाह बोल सकते हैं उनके बारे में? पूरा हमें पता है उनके जीवन के बारे में? दे आर रियल लाइफ हीरोज फॉर अस। हमें, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारे आसपास के सुंदर साथ को, हमारे आसपास के ब्रह्मांड को कौन बताएगा इनकी कुर्बानियों के बारे में? या ये ऐसे ही छुपे के छुपे ही रह जाएंगे इस संसार से? अब समय आ चुका है, अब धीरे धीरे देखिएगा, ये सारे सुंदर साथ हमारे रियल लाइफ हीरोज बनेंगे। क्या मूवीज देखने जाते हैं, वहां पे पैसे खराब करके आते हैं सुंदर साथ जी हम सब। वही धन लगाना है तो अपने अपने साहित्य के, अपनी ब्रह्मवाणी के प्रचार प्रसार में लगाना शुरू कीजिए। हमारे लिए एंटरटेनमेंट ये नहीं है, हम एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे। हम मूवीज देख के, शादी ब्याहों में खर्चे करने के, एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ नहीं आए हैं। जीव सृष्टि आई है, पर हम क्यों उनकी कॉपी कर रहे हैं? एक बार एक बाज का अंडा था, उसमें से निकलने ही वाला था बाज का बच्चा। बाज का अंडा ना मुर्गी के अंडों में गिर गया। अब इकट्ठे ही निकला, उसमें से हैच हुआ वो, उसमें से बाज निकला छोटा सा, बाकी सारे चूजे, है ना, उनको देख के, अब अकेला था, उनको देख के चू चू जैसे वो करते हैं ना, वैसे ही वो भी करता है। साथ में पलता गया, बढ़ता गया, बिल्कुल चूजों जैसा बिहेवियर, वैसे ही दाना चुगता, वैसे ही झुकता, वैसे ही जैसे वो चलते वैसे ही वो चलता। एक दिन उसने आकाश में उड़ते हुए बाज को देखा और चूजों से पूछता है, अपने भाइयों से, जिनको वो भाई बहन बना के बैठा है यहाँ पे, जिनको परिवार समझ के बैठा है, मेरा यही परिवार है। उसको पता ही नहीं मेरा अंडा कहीं और से गिर गया था जिसमें से मैं निकला हूं। वो बाज को देख के पूछता है, ये कौन है? इतनी इतनी ऊंचाई पे कौन उड़ रहा है? क्योंकि वो खुद जैसे चूजे थोड़ा सा उड़ते थे नीचे आ जाते थे, वो भी वैसे ही करता था। एक दिन पूछता है, वो कौन है इतनी दूर, इतनी ऊंचाई पे उड़ रहा है? चूजे उसको कहते हैं, ना ना, वो तो पक्षियों का राजा बाज है, वो उड़ सकता है, तुम तो सोचना भी मत कभी, हम नहीं उड़ सकते। तो उसने मुख नीचे किया, दाना चुगना शुरू किया कि मैं कभी नहीं उड़ सकता ऐसे। हाँ, वो उड़ रहा है। उसने अपनी पोटेंशियल को कभी नहीं पहचाना और वो चूजा बना हुआ ही मर गया। उसको पता ही नहीं लगा कि मैं बाज हूं। हमने भी चूजा बने हुए ही बहुत सारे तन छोड़ दिए हैं सुंदर साथ जी। इस बार थोड़ा पता लगना शुरू हुआ है, हम चूजे नहीं हैं, हम अर्श से आए हैं, जीव सृष्टि में गिर गए हैं आके। पर हम बिल्कुल सेम, जैसे वो दाना चुगते हैं हम भी चुगते हैं, वो मूवीज देखने जाते हैं हम भी जाएंगे, वो ऐसा करते हैं हम भी करेंगे, वो यहाँ घूमने जाते हैं ये हम भी करेंगे, वो यहाँ पैसा खर्च करते हैं हम भी करेंगे, वो धन कमाने में पूरा पूरा जीवन लुटा देते हैं हम भी लुटाएंगे। हमने कभी पहचाना ही नहीं हम किस लिए आए थे यहाँ पे। तो अब पता लगना शुरू हुआ है, तो सुंदर साथ जी बाज बनना है। प्रेम गगन में उड़ना है हमने जाके। अब प्राप्त कर लेना है जिस ऊंची उड़ान के लिए हम बने थे। इतने जन्म खो दिए हमने, इतने जन्म ये आत्मा देखती रही बैठी कि जीव इसका चूजा ही बना रहा। कब ये बाज बनेगा, कब मैं मिलूंगी धनी से? अब सुध आनी शुरू हुई है, अब नहीं खोना इस जीवन को सुंदर साथ जी। अब यही दाने नहीं चुगते रह जाना, जितना जरूरी है उतना भोजन लीजिए, बाकी सारा समय सेवा के लिए होना चाहिए। जहां जहां एक लिस्ट बनाइएगा पूरे महीने में, जहां जहां धन व्यर्थ करते हैं हम, जिसकी जरूरत नहीं है, जहां जरूरत है वो तो करना ही पड़ेगा।
क्योंकि शरीर लगा हुआ है साथ में। किसी को नहीं कहा जा रहा माया छोड़ दीजिए, रिश्ते नाते निभाइए, हर हर तरह का हर चीज निभाइए, पर फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जहां हम व्यर्थ करते हैं। एक लिस्ट बनाइए, आज के बाद ये बंद, आज के बाद ये कम कर दिया जाएगा, जितना पॉसिबल हो उसको सेवा में लगाना शुरू कीजिए। कोई नहीं कह रहा कहीं दीजिए, ना मांगा जा रहा है सुंदर सा जी, अपने तौर पे आप आसपास बांटना शुरू कीजिए। कोई जुड़ना चाहता है, कोई गरीब सुंदर साथ है, कोई जुड़ना चाहता है, जूम के पैसे नहीं है उसके पास, उसको जूम डाउनलोड करवा के दीजिए, इंटरनेट के पैसे दे दीजिए। ऐसे हैं जो चाहते हैं मन में। और कितने प्रकार की सेवाएं, उनको बुक्स बांटिए सुंदर साथ जी जाके। कहते हैं तन मन धन से भी ज्यादा ज्ञान की सेवा सबसे ऊंची सेवा होती है। तन नहीं लगा पा रहे, इस उम्र में नहीं लगा पा रहे, कहीं दर्द हैं, नहीं कर पा रहे, धन नहीं इतना लगा पा रहे, पर इतना तो बचा सकते हैं कि हम बाज बनने की तैयारी करें, और बाकियों को भी, जो आसपास भी चूजे बने हुए हैं, उनको भी बाज बनाने की तैयारी करें सुंदर साहब जी। स्वयं जागेंगे तो जगाएंगे सबको, तभी तो जगा पाएंगे सबको। बहुत ध्यान से अब हर एक श्वास अपने कंट्रोल में ले लीजिए सुंदर साहब जी। बहुत खो दी हमने दुनिया के काम करते करते, कैसे पिया को रिझा लेना है अंदर से, और कैसे ब्रह्मांड को खबर देनी है, साइड बाय साइड दोनों की प्लानिंग शुरू कर दीजिए। अब रहत लाल बाई, मैं भी लाल बाई बनूंगी, हर एक सुंदर साथ लाल बाई बनने की तैयारी करेगा। तहां आए कियो मिलाप, लालदास जी नहीं बन सकते तो क्या हुआ, लाल बाई तो बन के दिखा दें सुंदर साथ जी। तहां आए कियो मिलाप, श्री जी इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते, जिस स्त्री ने एक आंसू नहीं निकाला, पूरा सब कुछ जल के राख हो गया सुंदर सा जी, एक आंसू नहीं निकाला उन्होंने। पूरी बीतक साहब में नहीं आया कि उसने कहा "ओ, ये क्या हो गया मेरे जीवन में"। हमारा जरा सा कुछ होता है, हम राजी पे कितने दोष लगा देते हैं। राजी कहते ये करने आए थे क्या तुम यहाँ पे, साथ बैठ मसलत करी तब जवाब किए आप। श्री प्राणनाथ जी ने सुंदर साथ के साथ बैठकर विचार विमर्श किया, और उनकी शंकाओं का समाधान करने के पश्चात उनके पूरे जवाब दिए। जो जो प्रश्न उनके अंदर थे उनसे पूछा, अब तुम्हें क्या करना, पहुंचावने पैगाम। कहते अब तुम बताओ तुम्हें क्या करना है, संदेश देने के लिए क्या प्लानिंग है तुम्हारी, क्या करना है और कैसे करना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, तीनों पुरी धाम की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए सब मिले सुंदर साथ जी आपस में, कोई श्री कृष्ण प्रणामी नहीं, कोई श्री निजानंदी नहीं, आपस में मिलकर श्यामा जी नो अंग हो सुंदर साथ बने, ताकि पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को संदेश देने के लिए आपस में मिलेंगे तो ताकत कितने गुना बढ़ जाएगी। तो इसलिए इस पर्पस के लिए मिले सुंदर साथ जी। बड़ा प्यारा, बड़ा शुद्ध, बड़ा पवित्र उद्देश्य है ये, पूरे ब्रह्मांड को पिया के आने की बधाई देना। आइए सब मिलकर आगे बढ़े। प्रणाम जी, सबके चरणों में प्रणाम। कोई भी किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो सुंदर साथ जी, मैं ज्ञान में शून्य हूँ, प्रेम अभी अर्जित करने की और बढ़ी नहीं, तो त्रुटियां तो इस जीव से होती ही रहेंगी। बट आप सभी सुंदर साथ क्षमा भी कीजिएगा और इन त्रुटियों को सुधारते भी रहिएगा। प्रणाम जी।